व्हाट्स गोइंग ऑन। आज हम तीन दोस्त बैठ के आपस में गपशप करेंगे, यानी मैं, दर्शन महाराजा जी और कुशल मेहरा जी, कि यहाँ पे हमारे प्यारे देश कनाडा में, अमेरिका में एक ख़ास तरह की हेट चल रही है और आपको सोशल मीडिया पे इस तरह की तहरीरें कुछ महीनों से दिख रही हैं कि इंडियंस गो बैक, और उसी चक्कर में वो सारे जो कलर लोग हैं उनको पाकि गो बैक भी कह दिया जाता है, और साथ साथ ये कि हमें ब्राउन लोग नहीं चाहिए। अच्छा, ये मामला अगर ब्लैक्स के साथ होगा तो ब्लैक लाइव्स मैटर की इतनी बड़ी मूवमेंट है कि किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके ख़िलाफ़ ज़रा कुछ करके दिखाइए। मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि वो अपने राइट्स के लिए खड़े हैं और कोई उनके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता। अगर टारगेट पे हैं तो वो हम भारतीय सिविलाइजेशन के लोग हैं जो बेचारे परेशान भी होते हैं और हैरान भी होते हैं। तो ये सारे का सारा खेल तमाशा क्या है? क्या आज की 21वीं सदी में ये दुनिया इसी तरह चलती रहेगी? और फिर बड़ा सवाल कि 21वीं सदी में जो हमारी भारतीय कम्युनिटी है वो क्या इसी तरह सहती रहेगी या इसका कोई रेमेडी भी है? तो बातचीत आज के पॉडकास्ट में मैं, कुशल मेहरा जी, दर्शन जी ये कर रहे हैं कि इसका कोई सलूशन है, क्या तरीका है कि इस हेट्रेड को रोका जाए। मैं कुशल जी आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूँ। तो इसकी शुरुआत तो आप ही, वो हमेशा लाइन बोलते हैं कुछ शहर दे लोग भी सालिम सानू भी मरंदा शौक सी। तो इसमें आई थिंक इट्स अ टू वे प्रोसेस। मेरी दर्शन भाई से इसके बारे में प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा बात होती है इस विषय पे, इसीलिए व्हेन वी डिस्कस्ड इट आई इंसिस्टेड यू शुड कॉल दर्शन भाई, यू नो, टू हैव अ सीरियस टॉपिक, बिकॉज आई probably in many ways Darshan bhai and I have been the face as far as our community is concerned, you know, raising our voice against mass immigration, especially him. You know, he's been sounding the alarm bells and the credit actually goes to him. And while mass immigration is a problem, somewhere down the line I had started sensing this was लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे इंडियंस यहाँ पे मैक्सिको से स्विम करके आ गए हैं, किधर से यार, बॉर्डर क्रॉस करके। अब मोस्ट ऑफ द पीपल दैट केम हियर वर बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज दैट दर्शन भाई स्पोक अबाउट, बिकॉज ऑफ द बिल्स एंड द मोशंस दैट वर पास्ड बाय कैनेडियन पॉलिटिशियंस एंड वोटेड फॉर यूनानिमसली दैट दर्शन भाई टोल्ड कैनेडा अबाउट। एंड अभी तो ऐसा हो गया कि भाई बोलने वाले भी हम थे और ठुकाई भी हमारी ही हो रही है। अभी भाई लोग यहाँ आए, people conned people in India, people who are Canadian passport holders and Indian passport holders got together, conned people, innocent people. आपको सिर्फ Uber ride लेनी है यहाँ पे मिसिसागा में, ब्रैम्पटन में, अलग अलग जगहों पे, and you should just talk to those Uber drivers and their horror stories that they share. And they will say, you know, मैंने 30 लाख खर्चे कर दिए, मैंने 42 लाख कर दिए, मैंने 25 लाख कर दिए, मैंने 20 लाख कर दिए। ये भारत में छोटा अमाउंट नहीं है, आज भी किसी भी, मेरे हिसाब से तो कनाडा में भी छोटा अमाउंट नहीं है। ऐसा नहीं कोई बैठ के आपको $50,000 कनाडा में आज कोई दे देगा। तो ये आज जो सिलसिला चल रहा है, इट हैज नाउ रीच्ड। और दूसरा, द बिगेस्ट इशू इज द प्रीवियस बिग waves of immigration, whether it was the Chinese immigration in Canada, देखो, मानो या ना मानो, वो अंग्रेजी नहीं बोलते, और दूसरा वो इतना इंटरनेट पे एंगेज नहीं है जितने इंडियंस हैं। इंडियंस अंग्रेजी बोलते हैं और इंडियंस बेसिकली इंटरनेट चलाते हैं। आप इंडिया की तारीफ करो तो आपको नंबर आते हैं, आप इंडिया को गाली दो तो आपको नंबर आते हैं, और साथ में इतने इंडियंस इधर आ गए जो पॉलिसी इन्होंने। तो ये सबका जो एक कल्मिनेशन है, आई थिंक दिस इज वेयर, एंड आई वुड लाइक टू गिव इट टू हिम नाउ, because ये मेरी understanding it's a culmination of these factors. Again, I'm saying it's not like the community has nothing to be blamed for, but you can't blame the community for formulating the laws. You can't blame the community because they don't have the politicians. You can blame the community if they make a mistake somewhere, and we'll be the first person to stand up in the line and say this is wrong.
But how do you blame someone for being conned? Student suicides are real. वो भी मतलब हमारी गलती है. And somewhere I think we have lost empathy in this discussion. जी कुशल जी ने, दर्शन भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की. इन्होंने कहा कि हमारी जो भारतीय कम्युनिटी है वो इंटरनेट पे बहुत वाइब्रेंट है, सोशल मीडिया पे बहुत वाइब्रेंट है, और वो विक्टिम भी है, सहने वाली भी है, और आवाज़ उठाना भी चाहती है. आपने इस पे बहुत काम किया, आपकी बड़ी निगाह है, ख़ासतौर पर अगर हम कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में देखें. कुशल जी ने कहा कि बात यह है कि हम कैसे कम्युनिटी को ब्लेम कर सकते हैं. बिल्कुल ब्लेम नहीं करना चाहिए, ना कर सकते हैं. सिर्फ एक है जो मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूं कि कम्युनिटी को खड़े तो होना है इस सारे असॉल्ट के खिलाफ. इस पे भी आगे हम चल के बात करेंगे जी. तो जो बातें कुशल जी ने की, जो बातें मैं भी अपनी परीचे वाली बातों में कर रहा था, आप इनको कैसे आगे लेके चलेंगे? दो तीन बातें सामने आती हैं ताई जी. पहला तो ये कि न्यूटन का तीसरा लॉ जो है एक्शन एंड रिएक्शन वाला, वो हम अभी हमारी नज़रों के सामने देख रहे हैं. अनफॉर्चुनेट है, लेकिन दैट इज़ व्हाट इट इज़. सेकेंडली, आज से ठीक 1.5 साल पहले फरवरी 2024 में मैंने एक पॉडकास्ट एपिसोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि एक्सट्रीम लेफ्टिज्म बूस्ट्स रेसिज्म. ये दो ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं. The horseshoe theory. हॉर्सशू थियरी. तो उसमें क्या हुआ कि इमिग्रेशन के खिलाफ अगर आप कुछ भी कहें, चाहे आपका पॉइंट कितना भी वैलिड क्यों ना हो, सीधा बंदे को रेसिस्ट बोल दिया, जेनोफोबिक बोल दिया, शटडाउन कर दिया, कैंसिल कर दिया, जो भी कह लें. उसका ये रिएक्शन आना नेचुरल था. कुशल जी ने जो हवाला दिया कि मोशन M44 जो यूनानिमसली 324-0 के वोट से हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हुआ था, उसमें क्लियरली लिखा था कि टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे बनाना चाहिए. अच्छा, इसमें गारंटी तो नहीं थी, लेकिन जो सरकार में जो MPs थे उन्होंने ऐसा मैसेज दिया कि सबको मिलेगी. जो मोशन M44 के जो स्पॉन्सर थे, रणदीप सराय, वो उनकी वीडियो आज भी मौजूद है इंटरनेट पे, जिसमें वो कहते हैं कि सबको परमानेंट रेसिडेंसी मिलेगी. अच्छा, कैनेडियन गवर्नमेंट ने $148 मिलियन इंडिया में खर्च किया टू प्रमोट दिस होल आइडिया. अच्छा, दूसरी तरफ एक पॉइंट पे मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा कि जो विक्टिम है वो भी ब्लेमलेस नहीं है मेरी नज़र में. क्योंकि अगर कोई लीगल या इलीगल एजेंट कहता है कि आपको फंड्स के फर्जी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं आपको करवा दूंगा, आप सिर्फ मुझे फीस दे दो, और बंदा एग्री करता है, तो ही इज एग्रीइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ क्राइम और एटलीस्ट एन इलीगल एक्शन. ठीक है, तो वो सारे फर्जी डॉक्यूमेंट बना के आ गए. फिर यहाँ आके जब पता चला, पिछले साल से खासकर ये देख रहा हूँ कि जब पता चला कि अब परमानेंट रेसिडेंसी तो नहीं मिलेगी, तो फिर अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट किया या एसाइलम क्लेम फाइल कर दिया जो झूठा है. तो उसमें दोनों तरफ मैं तो फॉल्ट देख रहा हूँ. और उसमें पूरा जो पॉलिटिकल क्लास, जिसमें मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को भी शामिल करता हूँ, वो इसको, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, स्टूडियसली इग्नोरिंग इट. आज की तारीख में आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देख लो तो जिसे सॉब स्टोरी कहते हैं ना, ऐसी ही आती रहेंगी कि इस बंदे को तो अब डिपोर्ट कर देंगे, इसका रिन्यूअल नहीं हो रहा है, असाइलम क्लेम रिजेक्ट हो गया, वो नॉन बाइनरी है, वो जो हमने बात की थी ना, सडनली गे. ठीक है ना, कि अचानक बंदे को पता चला कि ये मैं तो गे हूँ. फिर एक बार उठा, मुझे पता चला मैं तो गे हूँ. ठीक है, तो ये सारे जो हम गुजराती में एक वर्ड यूज करते हैं, गोरख धंधा. ठीक है, तो वो ऐसे गोरख धंधे करके जिनको हर हाल में कनाडा में रहना है. अच्छा, जब वो उनका प्रोटेस्ट चल रहा था ब्रैम्पटन में, तो मैं वहाँ जाके लड़कों को मिला, तो मैंने कहा कि आपको अगले 40 साल कैसे दिखते हैं? 20-22 साल का लड़का है, तो रिटायर होने तक आपको जिंदगी कैसे दिखती है कनाडा में? किसी के दिमाग में क्लैरिटी नहीं थी. एक दो थे जिसने कहा कि भाई यहाँ ठीक लगा तो रहेंगे, वरना इंडिया वापस चले जाएंगे.
लेकिन बाकी सबको ये था कि नहीं जी सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक बंदे ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। मैंने कहा क्या काम करते हो? बोले ट्रकिंग कंपनी में मैं सुपरवाइज़र हूँ। तो मैंने कहा सैलरी मिल जाती है? क्योंकि वो एक मसला है, कईयों को सैलरी नहीं मिलती, फिर वो धरने करते हैं वगैरह। तो उसने कहा कि नहीं, कंपनी का मालिक है वो गोरा है इसलिए सैलरी मिल जाती है। तो ये जो अलग अलग तरह के गोरख धंधे हुए हैं ना, स्लम लॉर्डिंग कह लें, वर्कर एक्सप्लॉइटेशन कह लें, दूसरा भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ है अनफॉर्चुनेटली, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ गर्ल्स। अच्छा, जो सुसाइड की कुशल जी ने जो बात की वो तो अब कहीं दब गई है। आज से 4 साल पहले तो हर महीने 3-4 ऐसे में पोस्ट करता था कि इस बंदे ने सुसाइड कर दिया, लड़की ने सुसाइड कर दिया। वो तो अब बात दब गई है। तो ये पूरा जो मैस है उसको तभी सॉल्व किया जा सकता है जब पूरे पॉलिटिकल क्लास की उसके ऊपर पूरी निगाह हो और उसके ऊपर एक्शन हो, जो कहीं होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो ये जो फर्स्ट इट कॉज्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, नाउ इट इज कॉजिंग सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ विच वी आर अनफॉर्चुनेटली द टारगेट ऑफ हेट मैसेजिंग। अब कहीं मंदिर में बड़ी सी मूर्ति किसी ने लगा दी जो पूरी अप्रूवल के साथ है, प्राइवेट लैंड पे है, प्राइवेट फंडिंग है, लेकिन उनको ये है कि ये अगली है, ये आइसोर है। भाई आपकी एस्थेटिक वैल्यू पे मेरे चार्टर राइट्स डिपेंड नहीं करते, लेकिन ये क्लैरिटी, इसे एम्बिग्यूअस रखना पॉलिटिकली फायदेमंद है, इसलिए कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं कर रहा। तो ये हेट तो मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली के बढ़ेगी। देखिए, आपने कहा गुजराती में गोरख धंधा कहते हैं, हमारे पंजाबी में भी गोरख धंधा ही है। अच्छा। और हिंदी और उर्दू में भी गोरख धंधा ही है। उसका कारण ये है कि ये गोरख धंधा है। जी ठीक है। अच्छा, इस गोरख धंधे के साथ और मसले क्या बन रहे हैं? मसला अब सिर्फ कोई इमिग्रेशन रिलेटेड टारगेटिंग का नहीं रहा, मसला रिलीजियस टारगेटिंग का नहीं रहा, मसला ये सोसाइटल बन गया है। और मसला अब ये कनाडा में नहीं है सिर्फ। अमेरिका जहाँ पे हमारे पसंद का, यानी हिंदू बरादरी के पसंद का प्रेसिडेंट बना था, उसने भी अपना रंग दिखा दिया। उसने भी बता दिया कि जो उसका नेचर है उसमें किसी की दोस्ती उसके लिए मैटर नहीं करती। मैं ट्रंप की बात कर रहा हूँ खुले शब्दों में। अच्छा, बात ट्रंप की नहीं है। इंग्लैंड जहाँ पे एक बड़ी तादाद में कम्युनिटी कई दहाइयों से रह रही है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वहाँ से जो बॉर्न बच्चों के साथ ऐसे ऐसे वाकयात की खबरें जन्म ले रही हैं और बार बार लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, हजारों लोग लिख रहे हैं, मिलियंस लोगों के बारे में लिख रहे हैं कि वापस जाओ। मैं इससे नतीजा कुशल भाई ये समझ सका कि यहाँ के लोगों की जो कोट अनकोट जो कम्युनिटीज हैं, जो वाइट सेटलर्स हैं कनाडा में, तो कैनेडियन अगर कोई होंगे तो वो तो नेटिव्स ही होंगे ना, अगर अपनी ट्रू सेंस में। बाकी तो सब इमिग्रेंट्स हैं। अब वो लिख रहे हैं कि गो बैक, गो बैक, गो बैक। उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनके जॉब्स के मसले हैं, या उनके ज़हन में ये आ गया कि ये हमारी आईटी की दुनिया पे छा जाएंगे, ख़ासतौर पर इंडियंस, ये हमारे कारोबारों पे छा जाएंगे, ये हमारी पॉलिटिक्स में छाते जा रहे हैं। इस सारे सेंटीमेंट्स का मामला अब कनाडा की हद तक नहीं रहा, अमेरिका, यूरोप इसकी लपेट में आ चुका हुआ है। तो आप इसका सोल्यूशन क्या देखते हैं कुशल जी? सोल्यूशन आई थिंक एंगेजमेंट है। मैं थोड़ा वो मूर्ति के विषय पे बात करना चाहता हूँ। पहले ये पिछले साल भी हुआ था और मैं तो नाम लेके बात करूँगा। पिछले साल जब हिंदू सभा मंदिर में हनुमान जी की जब मूर्ति की खबर निकली थी, तभी एक रेसिस्ट हैंडल है, उसको फुटेज नहीं दूंगा मगर दूसरे को दूंगा। वो गया था, उसने तस्वीर ली थी मंदिर के अंदर जाके और उसने वाहियात बातें की थी। वो तो चलो लो आईक्यू की कैटेगरी में आ गए, ठीक, मगर ट्रू नॉर्थ तभी होता जी जी जी, ठीक है। और कैंडिस मैल्कम को जितना मैंने समझा था, मुझे लगता था वो थोड़ी सुलझी हुई है, जी जी, मगर जो ट्रू नॉर्थ और एक वो दूसरा था, तभी वो ट्रू नॉर्थ में काम करता था, पता नहीं वो क्या था वो, अभी आजकल दूसरी साइड पलटी मार गया वो। तो वो लोगों ने ये शुरू कर दिया कि भाई दीज आर नॉट कैनेडियन वैल्यूज, ठीक, दिस इज इम्पोजिंग योर कल्चर ऑन अस। ये सब आर्ग्यूमेंट्स को ब्रेक डाउन करना इंटेलेक्चुअली बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि
वो कभी हम जैसे लोगों से आके डिबेट नहीं करते, वो पकड़ते हैं लो हैंगिंग फ्रूट डिबेट करने के लिए। हमारे से करेंगे तो हार जाएंगे डिबेट में, क्योंकि दर्शन भाई ने तो बोला ना कि क्या ये इलीगल है? नहीं। अच्छा, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे है? हाँ। प्राइवेट फंड से हुआ है? हाँ। अच्छा, मतलब कानूनी है? हाँ। तो फिर तुम कंजर्वेटिव नहीं हो, क्योंकि अगर तुम प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, फ्रीडम और ये सब चीजों में नहीं मानते हो तो तुम फंडामेंटल कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स में नहीं मानते। यस। इसके लिए वो हमारे पास कभी नहीं आएंगे, वो लो हैंगिंग फ्रूट के पास जाएंगे जो उनको इमोशनल आंसर देगा। वो उनको बोलेगा तुम रेसिस्ट हो, वो बोलेगा गो बैक टू इंडिया। और इसमें कहाँ हमारी कम्युनिटी की गलती है? हमारी कम्युनिटी में कई लोग को लगता था कि ये जो 2 साल पहले आया ना, इसी को गाली पड़ेगी। मैं तो 20 साल से हूँ, मुझे तो नहीं गाली देंगे। भाई वो तेरा थोबड़ा देख के डिस्टिंग्विश करेगा क्या तू 20 साल पहले आया था, या वो 10 साल पहले आया था, या 2 साल पहले आया था? वो सिर्फ तेरी शक्ल देखने वाला है और तुझे पेल देने वाला है। तो जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है वो सही है। अगर आपकी कम्युनिटी भी रेसिज्म करेगी, और बाय द वे हमारी कम्युनिटी में भी रेसिज्म होता है, इंटरनल रेसिज्म है, डार्क स्किन लाइट स्किन रेसिज्म है और इसके बारे में खुला बात करना चाहिए। ठीक है, खुली बात करनी चाहिए, कोई समस्या नहीं है। रेसिज्म कोई भी करे वो गलत है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपने सही बोला, समर जॉब्स गए, भाई मैंने वो पॉलिसी बनाई, राइट। अगर मैंने बनाई है तो बोल, मुझे नहीं मालूम था मैं इतना पावरफुल हूं, मुझे नहीं मालूम था मैं इतना पावरफुल हूं। वैसे तो हमारी कम्युनिटी वैसे ही उनको छित्रवाल होती रहती है उनकी, और हमको मालूम ही नहीं हम इतने पावरफुल हो गए। सो इट्स अ केस ऑफ मिसप्लेस्ड एंगर। आज से 4 साल पहले इनकी इकोनॉमी ठीक थी भाई, 4 साल में तो 12 लाख लोग आ गए होंगे, 15 लाख लोग आ गए होंगे, वर्स्ट के सिनेरियो 20 लाख लोग आ गए होंगे। 20 लाख नहीं है वो फिगर कम है लास्ट 4 साल का, मगर बाय एंड लार्ज ये लोग ने खोला कब? ये लोग कोविड में बावड़े हो गए, इनको काम नहीं करना था बेसिकली। इनकी, जिसको हमारी बंबई भाषा में बोलते हैं, इनकी फटी पड़ी थी। राइट। हमारे तो लोग बेचारे कैसे भी हो काम करने चले जाते। राइट। इन्होंने हमारी डेस्परेशन का फायदा उठाया कि नहीं उठाया? ये सीधा क्वेश्चन पूछना चाहिए। एब्सोल्युटली। तब उठाया गया, तब फ्लड गेट्स खोल दी, आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी। दूसरा, इनको दर्शन भाई राइट थे, इन्होंने बोला फार लेफ्ट पॉलिसीज ऑलवेज लीड टू रेसिज्म। ये क्लाइमेट चेंज का ऑब्सेशन भी एक फार लेफ्ट पॉलिसी है। मैं क्लाइमेट डिनायर नहीं हूं, फॉर द रिकॉर्ड आई एम वेरी क्लियर, क्लाइमेट चेंज इज रियल, क्लाइमेट चेंज इज रियल। बट मेरा आंसर है कि कैपिटलिज्म इज एन आंसर टू दैट। हम मैनेज करेंगे इसको एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये पाइपलाइन बंद कर दे, हम ये बंद कर दे। यहाँ पे हुआ क्या, इनको कनाडा का जो मैंने इतिहास समझा है ना, इनकी इकोनॉमी नीचे जाती है, ये खड्डा खोदते हैं, तेल निकालते हैं, खड्डा खोदते हैं, मिनरल निकालते हैं, उसको मार्केट में जाके बोलते हैं भाई खरीद 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 खरीद, और इनको ढेर सारा पैसा मिल जाता है, फिर मुस्टंडे बैठ जाते हैं। ये बेसिकली यही कहावत है इस देश की। ये कोई नॉर्टेल के बाद, आप मेरे को एक बात बताओ, कौन सी कटिंग एज काम हुआ है इधर? कुछ हुआ है? ब्लैकबेरी नॉर्टेल के टाइम पे थोड़ा बहुत यहाँ पे टेक में कटिंग एज काम हुआ है। बाकी एक बैंकिंग सेक्टर है यहाँ पे, 5 फैमिली चलाती हैं, 5 से छठी नहीं होने देती। आपका कोई बैंक ऊपर आने की कोशिश करेगा, ये 5 में से एक उसको खरीद लेगा बंबू गाड़ के। फोन की कंपनियों में मोनोपोली करके रखी हुई है। यहाँ पे कुछ धंधों में कुछ लोगों की मोनोपोली है, और उसके नीचे तू नौकरी कर, उसके नीचे तू नौकरी कर, जो मैंने समझा इस देश। राइट। ये ऐसा देश है। अब इसमें ये लोगों को, अब इकोनॉमी खराब हो गई है, तो अब आपको दिख रहा है भाई, इंडियन तो पहले भी बहुत दिखता था, मैं मान ही नहीं सकता हूं इंडियन 4 साल पहले दिखता नहीं था क्या? इंडियन तो 4 साल। ये हुआ ये है कि अब इकोनॉमी खराब हो गई, तो अभी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो वो खुंदक आप पे निकालेगा। राइट। क्योंकि उसको लगता है कि ये कब होता है? जब भी रेसिज्म इकोनॉमिक डाउनटर्न में ही बढ़ता है। आप मेरे को एक बात बताओ, प्रॉस्पेरिटी हो रही है, कोई आपके पास आने वाला है क्या? राइट। सो अगेन द आंसर, मगर इसका ये मतलब थोड़ा है कि हम हाथ में हाथ धर के बैठ के, भाई हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी में हम हमारी मूर्ति लगा रहे हैं। कनाडा में सिर्फ 2 नॉन प्रोसेलेटाइजिंग मेन स्ट्रीम फेथ्स हैं, एक हिंदुइज्म है, एक जुडाइज्म है। ये 2 ही फेथ्स हैं जो नॉन प्रोसेलेटाइजिंग है। द आयरनी इज, एक क्रिश्चियन बोल रहा है तू मुझ पे अपना इंपोज कर रहा है कल्चर। भाई मैं तो तेरे को कन्वर्ट भी नहीं कर रहा हूं। यस। मैं तो तेरे को कन्वर्ट भी नहीं करता हूं, तू मुझे करने आ रहा है।
बिकॉज तुझे लगता है मैं जहन्नुम में जा रहा हूं, राइट, मुझे नहीं लगता तू जहन्नुम में जा रहा है, मैं तो बोलता हूं सबके भगवान भगवान है. एंड टू टॉन्ट अ कल्चर where there are more Christians actively living than Canada right now, राइट, to taunt a culture that has bigger Jesus statues than anywhere in Canada right now. भाई तुम क्या हो? This is just sheer ignorance. I think Darshan bhai is right. It's a mixture of ignorance, jealousy, or absolute mismanagement from our community leadership. यस, यस, 100%. Ridiculous communication, which Darshan bhai has always said कि भाई तुमको communicate करना भी नहीं आता है. आप मेरे को एक बात बताओ, ये मूर्ति अगर लगी है, मुझे मंदिर में मूर्ति लगी उसका गर्व है, इतनी बड़ी मूर्ति लगी मुझे उसका गर्व है. बिल्कुल होना चाहिए. मगर अगर मैं मंदिर होता था, मैं मंदिर का ट्रस्टी होता था, अगर मैं बोर्ड में मंदिर के होता था, मैं क्या कहता था, मैं मेरे सराउंडिंग में जितने नॉन हिंदू कल्चर्स थे उनको एक डिनर पे बुलाता, लीडर्स को दूसरी कम्युनिटी के, या उनको मैं एक टूर देता, उनको बताता ये हमारा ऐसे 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 है, और फिर उनको नहीं बोलता था कि तुम मेरी फेथ को मानो, बट ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है. इंटरफेथ एक्सचेंज कर. राइट, राइट, आप दोनों मुझसे बहुत ज्यादा रहे हो इस देश में. मैं लास्ट 3 साल में एक इंटरफेथ डायलॉग नहीं देखा है. हमारी कम्युनिटी को वो अपने ही अंदर घूमते रहते हैं. माय एंसेस्टर्स न्यू एवरीथिंग के बाहर नहीं आते हैं. भाई इफ योर एंसेस्टर्स न्यू एवरीथिंग, व्हाई कुड यू नॉट एंटिसिपेट द रेसिस्ट अटैक्स यू आर गेटिंग? यू क्लियरली योर एंसेस्टर्स न्यू एवरीथिंग, बट दे डिडंट. राइट. तो ये आप मेरे को बताओ कि हमारे अभी ये 3 मूर्तियां आई हैं, एक्चुअली 4 हैं. एक और हनुमान जी की मूर्ति है, वो बेचारा लेफ्ट आउट फील कर रही है कि यार मुझे तो कोई बोलता ही नहीं है. वो इसके भी पहले आई थी, ब्रैम्पटन हिंदू सभा मंदिर के, वो पहले ही निकल गई. मगर वो क्या, वो रेसिस्टों को थोड़ा दिखता नहीं है वो. राइट. ये 3 है ना इस एरिया में, उनको इस एरिया से प्रॉब्लम है, तो ये तीनों इस एरिया में है ना, तो उनको आइसोर लग रही है. मगर आप मेरे को एक बात बताओ, क्या हमारे मंदिरों को अगर हम ऐसा एक प्रोजेक्ट एनविसाज कर रहे थे, क्या वो इतने नाइव है, उनको लगा कोई इनको चिल्लाएगा नहीं? आई एम डेड सीरियस. मैं एरोगेंस में नहीं बोल रहा हूं, मैं जेन्युइन क्यूरियोसिटी से पूछने की कोशिश कर रहा हूं. परफेक्ट क्वेश्चन. ये मतलब यार आप मतलब इतना भी नहीं सोचते, इंटरफेस डायलॉग नहीं करते. यस. तो क्या ये क्रिटिसिज्म बनता नहीं है हमारी कम्युनिटी का? देखिए, एक तो इंटरफेथ डायलॉग हमने देखे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, अदर देन हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस. वो हमें लगता है कि जैसे पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए वो सब चल रहा है. Yeah. लेकिन जो इंटरफेथ डायलॉग हमारी हिंदू कम्युनिटी की तरफ से होना बनता है, वो करते नहीं है. क्योंकि मेरी फीलिंग है कि हिंदू जो बहन भाई हैं वो ये समझते हैं कि हमें इंटरफेथ डायलॉग नहीं करने चाहिए. ये मुझे वाइड स्प्रेड फीलिंग मिलती है. और जो हमारे हिंदू डायस्पोरा में कोट एंड कोट सेकुलर कल्चर वाले लोग हैं वो इसको सपोर्ट किया करते थे. लेकिन जो असल वाले जो हिंदू ग्रुप्स हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते. वो समझते जैसे कोई पाप का काम है. लेकिन ये काम करना तो होगा, क्योंकि सोल्यूशन की बात हो रही है. तो क्यों नहीं हमारे ये जो हिंदू ग्रुप्स हैं, मंदिरों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्यों नहीं ये अपने बारे में स्टीरियोटाइप जो गलत बना हुआ उसको मिटाने के लिए ऐसा करते? ताहिर भाई, मैं तो उससे एक कदम आगे जाऊंगा जी, कि समाज को दिखना चाहिए कि आप दूसरे एरिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हो. ये बहुत साल पहले मेरी एक सज्जन से बात हुई थी, तो मैंने कहा कि आप एक ब्लड डोनेशन ड्राइव क्यों नहीं करते, जिसमें मॉल में हर तरह का कैनेडियन आता है, वो देखेगा कि आप कुछ कर रहे हैं. ठीक. आपके 15-17 साल के लड़के लड़कियां वहाँ वॉलंटियर होंगे, आप उनको इनवाइट करोगे, एक ब्रेकिंग दी आइस जो कहते हैं ना, उसकी एक्सरसाइज होती है. राइट. अच्छा, आज से कोई 10-12 साल पहले जब फोर्ट मैकमरी में फॉरेस्ट फायर बहुत बड़ा हो गया था, पूरे टाउन को इवैक्यूएट करना पड़ा था उस टाइम, और इस बात की मैंने हर बार भरपूर प्रशंसा की है कि ब्रिटिश कोलंबिया के जो सिख कम्युनिटी ने ऑर्गेनाइज किया था रिलीफ, मतलब हर बंदा अपना काम छोड़ के लगा पड़ा था उसमें. बड़े बड़े उनके गुरुद्वारे में वेयर हाउसिंग किया था. जो ट्रकिंग वाले भाई थे उन्होंने अपना धंधा बंद करके पूरा ट्रक से वहाँ माल पहुँचाया था.
और CBC वगैरह सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में वो आ गया था। यहाँ जो टोरंटो में स्वामीनारायण का हवेली मंदिर है, उन्होंने भी किया था, किसे पता, किसी को नहीं पता। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो नुकसानदेह कंसेप्ट है इस कॉन्टेक्स्ट में वो ये है कि गुप्त दान उत्तम ज्ञान। अरे भाई गुप्त मत रखो, इसे सीक्रेट मत रखो, लोगों को बताओ, थोड़ा ढंडोरा पीटो, ढोल नगारा बजाओ, ताकि लोगों को पता चले कि आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो। क्योंकि उनको तो ये लगता है कि इन्होंने हमारी नौकरियां ले ली, हमारे घर ज्यादा महंगे कर दिए, आए दिन पुलिस की रिपोर्ट आती है, इस फलां शख्स को इस क्राइम में अरेस्ट कर दिया, वो देसी बंदा निकलता है। ठीक है, कुशल जी डेटा बताते रहें कि सिखों में 0.8% है, हिंदुओं में 0.3% है। दीज आर द 2 लोएस्ट बाय रेस इन ऑल ऑफ कनाडा। लेकिन बंदा रोज जो रिपोर्ट देखता है वो उसकी परसेप्शन अलग हो जाती है, एल्गोरिथमिक बायस आ जाता है। ठीक है ना। तो आपको दिखाना भी पड़ेगा कि भाई हम समाज के लिए इतना कर रहे हैं, तो फिर उसकी जो एक इंप्रेशन बैकग्राउंड में होगी, उसके पस मंजर में वो आपकी मूर्ति को देखेगा या आपकी एग्जिस्टेंस को देखेगा। 100%। ठीक है ना। तो दैट इज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। यानी वो जो बात आप अभी पीछे कर रहे थे और जो दर्शन भाई भी कर रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें फेल्ड है। 100% सर। आप ये सोचो ताहिर भाई, आज टेक्सास में फ्लड्स आए थे। मैं आपको बोल रहा हूँ, टेक्सास में फ्लड के टाइम पे सेवा इंटरनेशनल ने वन ऑफ द बिगेस्ट होम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स किए थे। राइट। मैं खुद जब टेक्सास गया था 2 साल पहले, मुझे पूरा एरिया में घुमाया था सेवा इंटरनेशनल के लोगों ने, और बताया था मुझे कि ये देखिए ये घर हमने बनाया, ये घर हमने बनाया। एंड देयर वर hundreds of houses that volunteers जाके काम करके बना के आते थे। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में भी बुरा कहा जाता है। तो वहां पे तो देखो, मैगा और कनाडा में थोड़ा डिफरेंस है। मैगा जेन्युइन रेसिज्म है। कनाडा में आई थिंक, आई स्टिल फील पर कैपिटा is a far less racist society compared to America, and I believe America is also not a racist society compared to Europe. Right. असली racism Europe में है, you feel it when Right. you go there. Right. You feel it. But यहाँ पे कहानी ये हो गई है, मैं I truly believe that I think somewhere down the line हमारी जो first generation यहाँ आई, for right reasons, I'm not blaming them, they were like यार मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना है। फर्स्ट जनरेशन जो यहाँ आएगी ना, जो आज भी यहाँ आएगी, उसको होता है भाई मेरे को कुछ बनना है, तो वो तो नौकरी ढूंढेगा, पैसे कमाएगा। सेकेंड जनरेशन की कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। राइट। आप अगर सेकेंड जनरेशन मंदिर अटेंडेंस स्टेटिस्टिक्स को अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे, मंदिरों से पूछिएगा ऑफ द रिकॉर्ड सब बता देंगे। पुजारी को सब मालूम होता है। राइट। पूजा करने की पद्धति से पुजारी को पता चल जाता है ये भारत का बच्चा है कि यहाँ का बच्चा है। राइट। माथा कैसे टेकता है वो भी अलग होएगा। मैं नास्तिक हूँ अगर मुझे माथा टेकना आता है, क्योंकि बचपन में तो सीखा है ना भारत में। राइट। यहाँ पे नहीं सीखते बच्चे। सेकंड जनरेशन बच्चे मंदिर नहीं आते। इनफैक्ट शॉन बिंदा मेरे साथ मुझे पॉडकास्ट पे बोल चुका था। शॉन Yes, I know him. मंदिर के नेटवर्क में इन्वॉल्व है। शॉन तो यहाँ का पला बड़ा है, देवी मंदिर पिकरिंग से। ठीक है। शॉन भी मुझे ये बोल चुका है, यस सेकंड जनरेशन, और उसका कारण है सेकंड जनरेशन बच्चे यहाँ पे दे फील लॉस्ट इन द मंदिर। राइट। बिकॉज मंदिर को उनको कैसे बात करनी आती नहीं है। और वो करेक्ट है ना, जो मंदिर अपने ही लोगों के बच्चों से बात करना नहीं जानता, यस, लार्जर सोसाइटी से क्या घंटा बात करेगा। राइट। ये तो बच्चा अपना है ना, हाँ, अपनी रेस का बच्चा है ना, जी। अपने धर्म का बच्चा है ना, वो उनसे बात करना नहीं जानता। ट्रायल बलून के नाते देखो, मंदिर किसमें अच्छा है मालूम है? बाल वो जिसको बोलते हैं ना, क्लासेस कर लेनी बच्चों की, हाँ, वो समर वेकेशन बच्चों के लिए, उसमें बहुत अच्छा है मंदिर। दैट आई विल नॉट क्रिटिसाइज द मंदिर फॉर। राइट। उसमें मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट कर लिया, टाइम पास कर लिया। मगर समवेयर डाउन द लाइन क्या हो गया, इसको मैं आई डोंट से दिस बिकॉज आई एम एंटी अंकल और आंटी और समथिंग। मैं भी अभी किसी का अंकल या आंटी हूँ। राइट। तो बट आई कॉल दिस द अंकलिफिकेशन एंड द आंटिफिकेशन ऑफ आवर माइंड्स ओवर हियर। Yes. हम है ना, हम एक फिलियल पाइटी वाले कल्चर से आते हैं
कि जिसमें जो बड़े ने बोल दिया वो सुनना पड़े। राइट। अभी हम एक नॉन फिलियल पाइटी कल्चर में हैं। आप यहाँ पे आकर बच्चे को बोलोगे तुझे ये सुनना पड़ेगा, बोलेगा ले मैं तो 911 फोन कर दूंगा। या वो तो आपकी बैंड बजा देगा। राइट। तो वहां से मिसकम्युनिकेशन शुरू होती है। या वहां से ये शुरू वहां से होती है, और ये उसके सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स हैं जो हमारे समाज में हम हमारे बच्चों को, क्यों मैं जाता हूं और मेरे टॉक्स में बाय डिफॉल्ट 15 to 25% ऑडियंस सेकंड जनरेशन बच्चे होते हैं। राइट। यहाँ के बच्चे होते हैं, उनको तो पता है कम्युनिकेशन आपको होगी आपसे। सुनने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनके जैसे जोक मार पाता हूं, मैं 2 गालियां भी दे दूंगा। राइट राइट राइट। मैं 2 गालियां बिंदास दे दूंगा, Right. जोक मारूंगा, हंसूंगा, खेलूंगा। अगर वो मीट खाते हैं तो मैं उनका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। राइट राइट। मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, मैं उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा, एंगेज होंगे उनके साथ। एंगेज करूंगा उनके साथ। मैं उनके साथ उन यहाँ के कॉमेडियंस के बारे में बात करूंगा। भाई वो करते हैं। और अगर वो हिंदुइज्म को एक अपने प्रिज्म में ढालना चाहते हैं तो मैं उनको मनुस्मृति निकाल के पढ़ना नहीं शुरू हो जाऊंगा। राइट। बिल्कुल। ये यहाँ पे वो चीजें हो रही हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बोलूं, मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होने का कारण है मैं हर साल भारत जाके रहता हूं। राइट राइट। भारत बदलते जा रहा है। यस। यहां पे पता नहीं क्या होता है। यहां पे मंदिर है ना, वो 1951 में जो आए थे वो वैसे ही हैं। भारत में हमारा मंदिर अब बहुत डायनामिक है। वो ठीक है, वो बोलेगा कि भाई धोती पहन के आप, वो मैं रिस्पेक्ट करता हूं, वो मंदिर का रूल है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूल है। वो बोलेगा कि भाई आप अपने पैर ढको, मर्दों को भी बोलते हैं। राइट। वो मैं रिस्पेक्ट करता हूं, वो उनके पर्सनल रूल्स हैं। इट्स अ प्राइवेट क्लब, एवरी क्लब। जैसे गोल्फ क्लब्स में जाओगे, यू हैव टू वेयर गोल्फिंग अटायर। ठीक है ठीक है। वो आई गेट ऑल ऑफ इट। व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज हाउ कैन यू एलियनेट 30% ऑफ योर पॉपुलेशन इनसाइड योर ओन कम्युनिटी क्लियरली बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद देम। मैं मंदिर का नाम नहीं लेना चाहता। इट्स probably the biggest temple network of North America. अभी आप लोग समझ जाइए। And they tell me to talk to kids, and I am a bloody atheist. राइट। I don't even believe in the product. And they still believe I can sell the product to the next generation that I don't believe in better than they can sell it when they are believers. Right. There's something wrong somewhere. राइट। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। आपने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे भारत से तल्लक रखने वाले लोगों की हैं, डायस्पोरा की हैं, उनका बहुत रोल नहीं है। फिर आपने मंदिरों की बात की। मंदिरों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो उनके बोर्ड हैं, वो शायद समझ नहीं पा रहे। तो मंदिरों के अलावा जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं नाम नहीं किसी के लेना चाहता, जो भारत के नाम पे कई ग्रुप बने हुए हैं, कई चैम्बर्स बने हुए हैं। अच्छा, वो क्या कोई ऐसा नेटवर्क क्रिएट क्यों नहीं कर पाते कि जो हेट्रेड चल रही है उसके खिलाफ लॉ कर सके? अब देखिए, बात यह है कि हमारी गलतियां जो मैंने देखा, ब्लैक लाइव्स मैटर वालों ने अपनी जो उनके खिलाफ रेसिज्म है ब्लैक्स के खिलाफ, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि ब्लैक के खिलाफ उन्होंने बात उठाई तो हमने ब्लैक लाइव्स मैटर का मजाक उड़ाया। हमने कहा नो, हिंदू लाइव्स मैटर। भाई हिंदू लाइव्स मैटर करती है, लेकिन ब्लैक लाइव्स मैटर का कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। वो एक जनरेशन से चला हुआ एक हेट्रेड है टुवर्ड्स सर्टेन स्किन कलर। ठीक है, तो उन्होंने वो मूवमेंट चल, बजाय कि हम उनका हिस्सा बनते, हमने यूं समझा कि हम वाइट लोगों के रिश्तेदार हैं। हमने उनके साथ यूं उनको डिफेंड किया, उनके साथ खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो तो हमारे साथ खड़े नहीं है। ना हम वाइट्स के खिलाफ हैं, ना ब्लैक्स के खिलाफ हैं, ना चाइनीज के खिलाफ हैं। हमें अपने राइट्स के लिए, अपनी स्पेस के लिए, कोई ये जो हमारे बड़े बड़े कॉमर्स के ग्रुप्स हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि पैसे तो उनके पास होते हैं, ये क्यों खड़े नहीं होते? नंबर 1, टू फाइल लॉसूट अगेंस्ट ऑल दोज हेट मॉन्गर्स। नंबर 2, टू show solidarity with other quote unquote colored groups जो इन मसाइल का शिकार है। ताहिर जी, सबसे पहला तो इसमें फैक्टर है घेटोइजेशन जी। कि जैसे कुशल जी ने कहा कि अपने बच्चों के साथ बात नहीं कर सकते, तो
अगर मैं ताहिर जी से कहूँ फ़ोन करके कि ताहिर जी मेरा यूट्यूब चैनल में मुझे इस पर बात करनी है, आप आ जाइए, तो आप क्यों आएंगे? अगर आप मुझे नहीं जानते तो आप कहेंगे भाई दर्शन महाराजा कौन है, मैं नहीं जानता, उसकी क्या ऑडियंस है, उसकी दूसरी वीडियोस में उसने क्या बकवास की है, कहीं मेरा नाम खराब ना हो जाए। तो नहीं जी मैं बिज़ी हूँ, आप शराफत से ये जवाब दे देंगे कि मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ सकता, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मुझे बुलाते रहें, हम यहाँ बैठ के गपशप करते रहें, एक कॉमन ग्राउंड जो है उसके ऊपर हम देखते हैं कि हमारे कितने विचार मिलते हुए हैं, उसके बाद में अगर मैं आपको कहूँ कि ताहिर जी मेरी यूट्यूब चैनल पे है, तो आप खुशी खुशी आएंगे। तो ये जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे रेशियल हो गई, एथनिक हो गई, जो भी है, उनके साथ कोई राब्ता तो किया नहीं किसी ने। जो अपने बच्चों के साथ नहीं बात कर सकते वो दूसरों के साथ क्या बात करेंगे? तो वहाँ अगर हम जाके खड़े रहेंगे तो भी उन्हें शक होगा कि ये कहाँ से आ गया। कोई ऑन गोइंग कम्युनिकेशन, ऑन गोइंग रिलेशनशिप वगैरह नहीं है, और उसके लिए मैं कसूरवार ठहराता हूँ कनाडा की जो मल्टीकल्चरलिज्म की पॉलिसी है उसको। आज से कोई 8 साल पहले आपने एक कॉन्फ्रेंस की थी मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर, जिसमें उज्जवल दोसांझ जी थे, स्टुअर्ट बेल जो उन दिनों नेशनल पोस्ट के साथ थे और आजकल ग्लोबल न्यूज़ में, और नताशा फतेह जी बिल्कुल CBC। हाँ। वो कॉन्फ्रेंस छोड़ने के बाद वहाँ मैं था और फिर वहाँ से निकला, तो उसके बाद में मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा था, बड़े सालों तक रहा। फिर एक दोस्त ने कहा कि सर आप इसका आर्टिकल लिख दें, तो मैंने लिखा कि बैंगन भरता कैसे बनता है, ठीक है ना, कि भाई उसमें हम इसे कहते हैं बैंगन भरता, लेकिन 22 और इंग्रेडिएंट जाते हैं उसमें, उनका नाम नहीं होता, लेकिन वो बैंगन में घुल मिल जाते हैं और तभी उसका स्वाद बनता है, ठीक है ना। हमने सलाद बना के रखा है, जहां टमाटर अपनी जगह टमाटर है, लेटुस अपनी जगह लेटुस है, वो सलाद वाला हमारा मल्टीकल्चरलिज्म है, बैंगन भरते वाला नहीं है। इट्स अ सैलेड बोर्ड, ठीक है ना। तो ये हमें कोशिश करनी होगी कि भाई दूसरी कम्युनिटीज़ में हमारी जान पहचान हो, उठना बैठना हो, एक रिलेशन बने, उसके बाद में फिर हम ये उनको शामिल कर सकते हैं, हमारी जो भी तहरीक है उसमें, उनकी तहरीक में हम शामिल हो सकते हैं। तो ये पूरा मामला कहीं से शुरू हो तो फिर आगे कुछ साल में कोई रिजल्ट आ सकता है। कम्युनिकेशन की कमी है। कम्युनिकेशन बगैर देखिए, गेटवाइजेशन ऐसा है कि गेटवाइजेशन हमारे आने के पहले भी था इधर। देयर आर इटालियन एरियाज, देयर आर पोलिश एरियाज, बट दे वर पार्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर। वो अभी ऐसा है, देखिए वो उनको दिक्कत नहीं हुई। हाँ, वो उनको आइसोर नहीं लगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा फंडामेंटल रेसिस्ट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, एंड दैट शुड बी कॉल्ड आउट, राइट। क्योंकि आप वॉन में जाओगे तो आपको इटालियन गेटोस मिलेंगे, राइट, मगर वो गेटोस नहीं है। हाँ, वो इटालियन गेटोस जो है इनफैक्ट वो वेस्टर्न सोसाइटी का ही हिस्सा है। हाँ, नहीं तो वो वही है ना कि साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी, वो वाली बात हो गई ना। तो साडा गेटो, साडा कांग्रेगेशन गेटो, तोड़ा कांग्रेगेशन कुछ स्पेशल कम्युनिटी, सो वो है, वो प्रॉब्लम है। That doesn't mean the ghettoization is right. Before somebody misunderstands me. But it happens with every community. Yes. Most second generation kids move out of Brampton. अगर वो assimilate नहीं हो रहे तो why are they moving out of Brampton? Right. See, everybody needs a pit stop when they come to a place. Everybody needs a pit stop when they come to a place. Not everyone is from Mumbai and Delhi and Ahmedabad. I'm sorry to say there is a giant difference between metro culture of India and tier 3 culture of India. आप एक tier 3 वाले बच्चे को यहाँ पे डाल दोगे, वो he'll be a fish out of water. Right. He'll be fish out of water. He needs that, she needs that system, and it's much better to have that support system here. जब वो मिसिसागा आएगा, ब्रैम्पटन आएगा, एक कम्युनिटी होएगी, उसको थोड़ा देखो। मैं अपनी जर्नी बताता हूँ आपको। मैं इंग्लिश पढ़ता लिखता था, इंग्लिश मीडियम में था, नहीं बोलता था, मेरे में नहीं था कॉन्फिडेंस। मैं तो बंबई से था, मैं एक पैसे वाले घर से था, मुझ में नहीं था कॉन्फिडेंस। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आज कोई अगर मुझे बोलेगा कि साला पॉपुलर पॉडकास्टर ऑफ इंडिया बोलता, मुझे बोलने को नहीं आता था। जो 98% कंटेंट इंग्लिश में करता, मुझे नहीं होता था इंग्लिश में बोलने को, मुझे डर लगता था, मैं कांपता था। मगर फिर धीरे धीरे यहाँ पे आया जब 2001 में, तो भूत उतर गया। क्योंकि मेरे को पानी में फेंक दिया।
अब बाजू में आर आदमी अंग्रेजी बोले तो झकमा के बोल के धारा छोड़ो, मैं पंजाबी यहाँ सीखा। अभी मेरे माँ बाप तो मुझसे हिंदी में बात करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, मगर करते हैं। मगर फिर पंजाबी भी यहाँ सीख ली, समझता पूरी था, बोलता नहीं था। तो पंजाबी और इंग्लिश 2 भाषाएं मैंने कनाडा में अच्छे से बोलना सीखी। तो ये होता है, तो उसके अपने फायदे भी होते हैं, क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हर आदमी को ओरिएंटेशन नहीं मिलेगी। जैसे देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टूडेंट्स हु कम हियर, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट ट्राई टू डू ओरिएंटेशन एंड स्टफ लाइक दैट, बट समटाइम्स a lot of these people are going to be missed out. And when this level of mass immigration happens, even those poor organizations don't have. This is where again I come back, the mandir has failed. The mandir should have been having these ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स। अब मैंने ये बोल दिया ना, अभी 4 मंदिर बोलेंगे, देखो कुशल भाई हमारा ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है। बोलेंगे तेरा प्रोग्राम सिर्फ तेरी सेक्ट के लिए है, या वो आपको ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं। वो इतना तो उनके दिन नहीं आ गए मेरे को ब्लैकलिस्ट करें, मगर ये है ये, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन आई डोंट नो व्हाट द सोल्यूशन इज। क्लियरली द सोसाइटी इज वर्किंग बिकॉज नो सेकंड जनरेशन किड रिमेन्स इन ब्रैम्पटन, दे मूव आउट बिकॉज वो बच्चा खुद बोलता है यार मैं ये नहीं हूं। नहीं, एक बात है इसमें कि अभी जो मास इमिग्रेशन में आए हैं उनकी सेकंड जनरेशन पैदा भी नहीं हुई। हाँ, वो उनका तो और खेल है। वो यहीं रहेंगे। और ये पॉइंट आज से कोई 2-3 साल पहले टोरंटो स्टार वाले कुछ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स कर रहे थे कि हाउ डू वी इंश्योर इमिग्रेंट सक्सेस इन कनाडा। तो उसके सिलसिले में उनकी एक रिपोर्टर ने मुझे कांटेक्ट किया, बोले आपसे बात करनी है। मैं बोला ठीक है। उसको मैंने कहा कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट को एक ग्रुप समझते हो, लेकिन इसमें 2 मेन पार्ट हैं। एक जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या वाटरलू या उसमें आते हैं, दूसरे जो ये प्लाजा कॉलेजेस में आते हैं, एंड दे आर वर्ल्ड्स अपार्ट। और मैंने उनको एग्जांपल दिया कि एक बार मैं ऐसी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की कंप्यूटर स्टडीज़ के कुछ स्टूडेंट्स जो इंडिया से आए हुए थे उनके साथ कन्वर्सेशन में था, और बात कहीं ना कहीं जा रही थी। उसमें से वो मूवी है टर्मिनेटर 3, उसके ऊपर आ गई आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। और उसमें ये बच्चे सीरियसली डिस्कस करने लगे कि स्काईनेट कैसे सेल्फ अवेयर हो सकता है, मतलब सॉफ्टवेयर कैन बिकम सेल्फ अवेयर। मैं बोला ये डिस्कशन ये प्लाजा कॉलेजेस वाले उनके यूनिवर्स में ही नहीं है। उन्हें टर्मिनेटर 3 क्या पता नहीं है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुना नहीं है, स्काईनेट क्या किस बला का नाम है पता नहीं है। दे आर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट यूनिवर्स। तो उनके लिए एसिमिलेशन अगर हमें कराना है तो जैसे कुशल जी ने कहा वैसे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, जिसमें एंड टेम्पल्स हिस्टोरिकली, कल्चरली, सिविलाइजेशनली वो ये करते थे। कम्युनिटी सेंटर्स, दे वर नॉट जस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे वर डूइंग इट। एंड इनफैक्ट द आयरनी इज दे शुड बी डूइंग इट। टेम्पल्स, आपको क्या लगता है यूएफटी जाने वाला बच्चा मंदिर जाता है क्या? नो, ये प्लाजा जाने वाला बच्चा ही मंदिर जाता है। अच्छा, वो मंदिर में सेवा भी उतना ही करेगा वो बच्चा। बिल्कुल, वो झाड़ू मारेगा, पोछा मारेगा, वो सब कुछ करेगा वो मंदिर के लिए। वो मंदिर के लिए गोली भी खा लेगा बाय द वे। वो डिप्लोमा में जाने वाला बच्चा मंदिर के लिए जान भी दे देगा वो। मगर वो बच्चे के लिए मंदिर क्या कर रहा है? और यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज होती है। अभी देखिए, ये बोल देना ये दरवाजा नहीं खोलते, भाई उनको भारत में नहीं मालूम है दरवाजा खोलना। क्या हम मंदिर में बेसिक कैनेडियन बिहेवियरल पैटर्न्स की ओरिएंटेशन नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं ना। इसका ये मतलब नहीं है कि हम झुक जाएं रेसिस्ट के आगे। आए रेसिस्ट मेरे आगे, मैं उसको 100 गाली सुना के वापस भेजूंगा। रेसिस्ट के आगे नहीं झुकूंगा। मगर यार ये छोटी छोटी चीजें, इसके लिए मैंने आपको टेक यू बैक टू द फर्स्ट लाइन। कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ हमें भी मरने का शौक था। ये जो हमें भी मरने का जो शौक है ना, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हम और क्या होता है, गेटो में आप एक कंफर्ट में आ जाते हो। तो भाई ये कोई मैटर ऑफ प्राइड है कि मैं कनाडा में रह रहा हूँ और मेरे को इंग्लिश बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है? ये कोई मैटर ऑफ प्राइड है? कनाडा को समझने की, जानने की, फिरने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें हॉकी को पसंद करना जरूरी है, वो मेरा कभी भी क्राइटेरिया मुझे समझ में नहीं आया। अरे भाई कितने कैनेडियंस हॉकी नहीं देखते हैं यार। आज की डेट में FYI देयर आर मोर पीपल हु वॉच सॉकर इन कनाडा देन हॉकी। राइट, आज की डेट में ऑफिशियल फिगर्स हैं, डेटा है। अब बोल दो भाई वो लोग भी चोर हैं। और अगर कोई बोले ना तुम अपना क्रिकेट यहाँ लाए, मैंने बोला भाई तेरे ही एंसेस्टर्स का क्रिकेट है, अंग्रेजों का। कुशल जी, द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच ऑफ क्रिकेट वाज बिटवीन कनाडा एंड USA। यस, यस।
सो ये बड़े विचित्र जो किस्म की जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं ना, तो इसके बारे में भी हमको देखना पड़ेगा. मगर somebody in our community has to draw a line that I might be opposed to mass immigration, but don't you dare try the racist stunt on me. Right. I draw the line there. और आप 100% right हो. Where our communities have failed is, I think we still carry the first generation's fear वाला mindset. पता नहीं हमारे लोग में ही डर होता है, वो बाकी खालिस्तानियों में कोई डर नहीं है. बोलते आ जा तू मैं तेरे को देख लूंगा, आ जा तू मैं तेरे को देख लूंगा. वो है, हम में वो डर है डिपोर्ट होने का डर. पहली बात तो मुझे समझ नहीं होता, डिपोर्ट हो के तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम पाकिस्तान जा रहे हो. विद ड्यू रिस्पेक्ट, या ये जाना तो भारत ही है ना. भारत जा रहे हो भाई, मुस्टंडे के जैसे रहने वाले हो उधर, कौन सा तुमको डर है? इतना भी मत डरो. हाँ. दूसरी बात है कि हमारे यहाँ पे अब जैसे एक प्रोग्राम की मैं तारीफ करूंगा, मैं ऑर्गेनाइजेशन का लेके तारीफ करूंगा. कोना कोना एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करता है, हिंदू पेरेंट्स नेटवर्क का. ब्यूटिफुल प्रोग्राम है. गुड. Why don't our diaspora folks over here, they should be paying Kona for that thing. It's a wonderful thing that they have done. मैंने एक्चुअली उसको पूरा ध्यान से पढ़ा, मतलब ये चीज बहुत अच्छा कर रहे हो. Now that really, अभी इंडिया में बैठे हुए पेरेंट को कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी. जो हमारे यहाँ पे रहने वाला बंदा है ना, उसके लिए वो गोल्ड माइन है, वो चीज गोल्ड माइन. और मुझे कोई पैसे नहीं देता कोना उसकी प्रमोशन के लिए, मगर मैं बोल रहा हूँ इट्स अ गुड थिंग. जैसे चिन्मय मिशन की भगवत गीता क्लास फॉर एग्जाम्पल, इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू सेंड योर किड्स, एंड आई नो so many send them over here. The point is there are many things that can be done or are being done at scale. But on the lawsuit bit, I think it's just sheer cowardice. Nobody wants to rock the boat in this country. I don't know why. हमारी कम्युनिटी में एक ऑफेंसिव माइंडसेट है ही नहीं. मेरा दिमाग सिर्फ ऑफेंस सोचता है, बाकी सब लोग उल्टे हैं. राइट. 1970s की इंडियन क्रिकेट टीम जैसा है. यस. ये कपिल देव चाहिए. अभी आप ये कपिल देव बोल रहे हो, आप ये सोचो क्रिकेट, आप ब्यूटीफुल एनालॉजी है, बिकॉज भारतीयों को वो एनालॉजी बहुत अच्छे समझ पड़ती है. 1970s की क्रिकेट हमने सुनी थी, उन दिनों तो रेडियो ही आता था, और उसमें they were always on the defensive. अभी तो इंडियन क्रिकेट इन इंडिया वो वाइल्ड ऑन द अदर साइड. गौतम गंभीर ग्राउंड्समैन को बोलता है you're just a groundsman. मैंने बोला भाई काम डाउन, क्या कर रहा तू. इंडिया कंप्लीट ऑपोजिट हो गया. इंडिया मैं आपको बोलता हूँ ना, इंडिया इज ऑन अनदर विश्व गुरु सिंड्रोम ऑन स्टेरॉइड्स मोड. मगर पॉइंट है कि द रियलिटी इज दैट वी आर समवेयर बिटवीन एन इम्पोस्टर सिंड्रोम सफरर एंड विश्व गुरु सिंड्रोम सफरर. रियलिटी इज समवेयर इन बिटवीन. राइट. यहाँ के लोगों में वो जेन्युइन प्रॉब्लम है कि भाई आप देखो, आप आज के इंडिया में क्रिकेट इज द बेस्ट लेसन. आप एक एवरेज 14-year-old को इंडिया में है ना, जो हैरी शील्ड गैल शील्ड खेलता होगा मुंबई में, अब उनका कॉन्फिडेंस देखो. राइट. वर्ल्ड बीटर्स. और क्या हो गया, अभी आदत हो गई है ना कि ऑस्ट्रेलियन भी आके मेरी लीग में खेलता है, पैसे के लिए खेलता है. इंग्लिश में मेरी लीग में आता है, अपने देश को छोड़ के आता है. राइट. तो वो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, अभी कैसा है, अभी इंडिया में पहले आप लोग जब आओगे तो 10 साल 15 साल पहले गोरा दिखता नहीं था, और जो गोरा होता था वो हिप्पी होता था. अब वो सूट बूट वाला गोरा दिखता है. क्यों भैया, मैं नौकरी करने के लिए आया हूँ, तो इंडिया नौकरी करने के लिए आया. अभी वो नॉर्मल हो गया है, गोरे आते हैं. अभी आप एक आयरनी सोचो, ये बेवकूफ के जैसे जो भाग भाग के यहाँ आ रहे हैं, मैं इनको कितनी बार बोलता हूँ, मैंने बोला तू भाई इतना पैसा वेस्ट करके आया, तूने कभी कैलकुलेट किया, तू म्यूचुअल फंड में लगा लेता था तो क्या होता था तेरा. बोलता इतना कौन सोचता. तो इट्स अ मिस्टेक. और कई बार मुझे लगता है कि हमारी, देखिए ये बच्चे जो एक्सप्लॉइट हुए, यहाँ के इमिग्रेशन एजेंट्स ने एक्सप्लॉइट किया ना. इमिग्रेशन एजेंट्स कौन सी कम्युनिटी के थे? वो हमारी कम्युनिटी. फिर हमने ही हमारे बच्चों को एक्सप्लॉइट किया. हमने शॉर्ट टर्मिज्म के लिए हमने हमारी पूरी कम्युनिटी की इज्जत की ठोक डाली. ठीक है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी तो फिर कम्युनिटी ने ही ढूंढना है ना. कम्युनिटी को ढूंढना ही पड़ेगा. आज मैं आपको बोलता हूं, आज इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली टू कनाडा. आज कोई बच्चा नहीं आ रहा. क्यों? उसका कारण है हमारे जैसे बहुत लोगों ने बोलना शुरू किया, बच्चों मत आओ. और मैं आपको बोल रहा हूं, भारत में अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं यहाँ पे. अब आप भारत में जाके किसी को पूछोगे कहां जाना है, कनाडा, वो आपके ऊपर हंसेगा. राइट.
वो हंसेगा आपके ऊपर, बोलता है नहीं भाई हमको नहीं जाना, वो जस्टिन ट्रूडो नहीं जाना है हमको, इंस्टेंट आंसर होएगा वो जस्टिन ट्रूडो नहीं चाहिए, वो तो चला गया जस्टिन ट्रूडो। नहीं वो उनको अभी भी लगता है कनाडा इज जस्टिन ट्रूडो, जैसी जिंदा है वो जस्टिन अभी भी जिंदा है हमारे साइकी में। हालांकि वो फेवरेट था पहले, हाँ उसी के नाम पे और उसी के ड्रीम पे आए लोग। हाँ, और उसी ने बर्बाद किया है। हाँ, उसी ने बर्बाद सर किया। आप मेरे को एक बात बताओ, इवेंचुअली इतना हार्ट ब्रेकिंग है कि अगर हर महीने, दर्शन भाई ने बहुत जरूरी बात की कि अभी हम बात भी नहीं करते स्टूडेंट सुसाइड की। यस, That's- हर महीने 5 से 6 हर महीने हर Unbelievable. साल इस देश में अप्रोक्सीमेटली 100 बच्चा हमारा सुसाइड सुसाइड कर रहा है, बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। और हम उसके बारे में एज ए कम्युनिटी हम जाके सरकार को कुछ बात ही नहीं करते। यस, हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं जाती, भाई तुम्हारा प्लान क्या है, हमारे बच्चे मर रहे हैं। और बेसिकली कनाडा ने लास्ट 5 साल में, दर्शन भाई कहेंगे 10 साल में, मेरे हिसाब से लास्ट 5 साल में मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्कैंडल किया। यस, कनाडा विदाउट ने। अ डाउट। एंड यहां पे हमारे इमिग्रेशन एजेंट्स डोंट हैव ब्लड ऑन देयर हैंड्स, द कैनेडियन पॉलिटिकल क्लास हैज ब्लड ऑन देयर हैंड्स। और उन्होंने हमारी बच्चियां यहाँ पे सेक्सुअली ट्रैफिक हुई, मैं आपको बता चुका हूं मैं कितनी बच्चियों को जी जी जी। ऑफ द रिकॉर्ड बचा चुका हूं। मैं खुद पैसे दे दे के, मतलब यार तू बेटा तू निकल यहाँ से, तू निकल यहाँ से, तू भाग यहाँ से, एक नरक है, तू निकल। अरे मतलब जो दुबई में हम सुनते थे दर्शन भाई 80s की 90s की, वो पासपोर्ट दबा लिया, हाँ। ये सब कर लिया, ऐसे सब पागलपन के ऐसे वो सब यहाँ हमने देखा। या और क्यों, फॉर व्हाट, क्या मतलब उसके बाद मैं साल का $50,000 भी नहीं कमा पाऊंगा इतना सब करने के बाद। और अभी क्या हो रहा है कि ये सुसाइड के न्यूज देखो गांव में फैलते तो हैं, इंडिया में भी एक बच्चा मरा तो पूरे गांव को पता चल जाता है, बिकॉज वी आर अ कम्युनिटी, यस, वी आर नॉट ए इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, वी आर अ कम्युनिटी। तो गांव में पता चल गया, नहीं बच्चा मर गया, किधर गया था, कनाडा, अभी कोई कनाडा नहीं जाएगा, अभी उस गांव का बच्चा कनाडा नहीं जाएगा। तो अभी ये इतने सारे न्यूज आ गए ना कि मेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया उधर, बहुत खराब है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ नेचुरल होएगा, मगर अब सेकंड फेज जो मैं आप दोनों से बात करना चाहता हूँ, दिस प्रॉब्ली कुड बी द क्लोजिंग फेज। अब ये आ गए हैं, मेरे हिसाब से 10 से 12 लाख लोग हैं जो मझधार में लटके हुए हैं इधर। मैं आई कुड बी रॉन्ग, इट कुड बी मोर ऑल्सो, मोर ट्वाइस एज मच। अच्छा, अगर यानी 20 कि लाख 20 लाख के करीब 20-25 लाख 20-25 Oh, लाख really? मझधार में हमारी कम्युनिटी के लोग अटके हुए हमें हैं। तो सरकार कनाडा की 2.5 लाख के करीब बताती है। गलत है। नहीं सर बहुत है, मैं 10 से 12 लाख तो मैं भी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ Right. है और बुरे हालत में। ठीक है, इसमें से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं देख रहा हूँ आधे चले जाने वाले हैं, खुद ही चले जाने वाले हैं, क्योंकि वो पैसा ड्राई आउट हो जाएगा और इवेंचुअली जग हसाई वो घोट के वो चले जाएंगे अगेन, क्योंकि कम्युनिटी का डाउन साइड भी होता है, कम्युनिटी हंसती भी है आप पे, हाँ, मगर वो चले जाएंगे, बाकी यहां रहने वाले हैं। अब आज नहीं तो कल ये रेगुलराइज होंगे, आप मेरे से लिख के ले लो। ट्रू, ये मैं चाहता नहीं हूं, ये होने वाला है। इसमें मैं आपके माध्यम से उन बच्चों को जो, क्योंकि उसमें से कई बच्चे ये सुनते भी हैं, जी, उनको मैं ये कहूंगा कि तेरे पास अगर चॉइस है, मैं तेरी जगह होता ना, मैं तो वापस चल जाता, मैं तो वापस चल जाता भाई। मैं यहां पे भिखमंगे के जैसे रहने से अच्छा वहां राजे के जैसे रहूंगा, 2 रोटी कम खाऊंगा। जो भी है मेरा देश है, मैं सीधा बोल रहा हूं, जो भी है मेरा देश है, जैसा भी है टूटा फूटा जो भी है मेरा है, मैं वहां जाऊंगा। जो यहां है, अगर तुम्हारे पास प्री रिक्विजिट स्किल्स नहीं है, हम लोगों को अभी एज अ कम्युनिटी, देखो वो हमारी मूर्तियां तो तोड़ने से रहे, इतने तो हम भी कमजोर नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दीस राइट, रेसेस। या ऑफ कोर्स, और अगर आया तो देख लेंगे, Right. मैं तो अभी खुला बोल रहा हूं, राइट, देख लेंगे। राइट, फिर अगर लॉ सूट ठोकना हुआ तो मैं ही पैसे डाल दूंगा और इनकी सबकी ठोकूंगा, ठीक, तो वो तो बात देख लेंगे। मगर मेरे हिसाब से अभी हमारा, आप लोग ने तो मेरे से बहुत ज्यादा जीवन देखा है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो हाथ जोड़ के हर कम्युनिटी के बंदे को बोलता हूं, अब इन बच्चों को बचाना है, इन बच्चों को धीरे धीरे करके, जो वापस जा सकते हैं वापस जाना है, और बाकी बच्चों को धीरे धीरे करके यहाँ पे जो रियल में यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जिनमें हुनर है, उनको धीरे धीरे करके सेट करना भी हमारी ही जवाबदारी है। ये मेरी मंशा है, हो सकता है लोग मेरे से एग्री ना करें, राइट,
आधे वापस जाएंगे, पूरे नहीं जाने वाले हैं। ऑफ कोर्स। तो यहां पे अगर रहने वाले हैं तो यहाँ की इकोनॉमी का क्या करे? यहाँ की इकोनॉमी क्या है? जी, इसमें कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर ये है कि ये जो चूरण बेचने वाले हैं, जो उनको चूरण बेच के यहाँ लाए, फिर चूरण बेच के यहाँ उनको एक्सटेंड करते रहे, अब उन्होंने नया तरीका निकाला है कि स्टूडेंट परमिट पे थे, फिर वर्क परमिट पे आए, अब वर्क परमिट एक्सपायर हो रही है, गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड नहीं कर रही है, तो नए कोर्स में आप एनरोल कर लो। तो ये जो स्कैम, हाँ, हमारी और साथ कम्युनिटी, ये जो असाइलम सीकर भी चल रहा है, हाँ, असाइलम सीकर या फिर नई स्टडी परमिट वो अप्लाई कर दो तो फिर आपका यहाँ एक्सटेंड हो जाएगा। ये जो एलिमेंट है हमारी कम्युनिटी में चूरन बेचने वाली, उसको किसी तरह से काउंटर करने का हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। क्यों कि आप हमारे ओरिजिनल पॉइंट पे आते हैं कि ये जो पूरी हेट्रेड जो है, ईस्ट अफ्रीका में मैं रहा हूँ, वहाँ एक कहावत है, टू मच ऑफ एनीथिंग इज पॉइजन। राइट। तो हमारी कम्युनिटी का जो लार्ज इन्फ्लक्स हुआ और टोटली अनफिल्टर्ड, पहले जो था वो एक फिल्टर के बाद में आता था, पूरा अनफिल्टर्ड, हर तरह का डॉक्यूमेंट फ्रॉड, वो सब करा करू के सब लोग जो यहाँ आ गए, उनमें से मैक्सिमम, आई एम नॉट सेइंग हाफ, मैक्सिमम हैव टू गो बैक, क्योंकि उनके लिए यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है एंड दे विल ओनली फेस रेसिज्म एंड दे विल कॉज रेसिज्म फॉर द अदर्स। तो almost all of them who came on those plaza colleges and Conestogas of the world, उन सबको वापस चले जाना चाहिए और इनकी जो चूरन बेचने for their own good, for their own good, for everybody else's good, including non-Indian origin Canadians, क्योंकि इकोनॉमी को तबाह करके रखा है। और वो जब हमारी पॉपुलेशन एक प्रोपोर्शन में आएगी तभी ये इसको हम सक्सेसफुली इस हेट्रेड को काउंटर कर सकेंगे, तब तक नहीं होगा। कंक्लूड करते हुए मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, क्योंकि जो बातें हम कर रहे हैं ये ना ख़त्म होने वाली हैं और हमें करते रहनी चाहिए, मगर हमने बेसिक बातें कर ली और जो ख़ास तौर पर अभी दर्शन भाई ने कहा कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि इनमें से मैक्सिमम को जाना ही होगा, अनफॉर्चुनेटली या सैडली, बिकॉज यहाँ इनके लिए कुछ नहीं पड़ा हुआ। और मैं खुद ऐसी कहानियाँ सुन रहा हूँ, मैंने कुछ इस पर कुछ व्लॉग किए, पॉडकास्ट किए, मुझे लोगों ने फ़ोन किए, बच्चों ने फ़ोन किए, उनकी अपनी कहानियाँ मैं ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ। लेकिन जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी उसी पे हम कंक्लूड करते हुए कि मंदिरों की आपने बात की, मंदिर हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का हमने इशारतन जिक्र किया। तो हमें अब ये जो हेट्रेड है ये सिर्फ इन बच्चों की हद तक नहीं, या इन बच्चों को हेट्रेड नहीं सहना पड़ रहा, ये अब लग रहा है कि लंबे अरसे तक हमें सहना पड़ेगा। बिल्कुल। इस लंबी फाइट में कंक्लूड करते हुए पहले आप और फिर आप इसको कंक्लूड कीजिएगा कुशल जी। सिर्फ हम बच्चों की बात ना सोचें, स्टूडेंट्स की बात ना सोचें, उनके लिए जो रहना चाहते हैं, उनके लिए जो हमें करना है वो तो करना ही होगा, मगर जो हम यहाँ 2-2, 3-3 जनरेशन से रह रहे हैं वो भी अब टारगेट है। ओ यार, उनकी शक्ल तो हमारे जैसे ही ठीक है ना। तो वो जो उसका क्या रेमेडी है? आई थिंक मोर एंगेजमेंट ऑन फेयर टर्म्स। 1-2 लॉसूट तो करने पड़ेंगे। 2 लॉसूट हो गए ना, लाइन पे आ जाएंगे सारे। देखो, आपकी है ना, जब आपकी कोई न्यूसेंस वैल्यू होती है ना एज अ कम्युनिटी, इन्होंने आज तक है ना हमारी सिर्फ डोसाइल नेचर देखी है। अगर 4 लॉसूट ठोक दिए ना, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे, सबके सब लाइन पे आ जाएंगे। देखो, इंटरनेट पे है ना एक चीज में बहुत फायदा है, इवेंचुअली जो भी वो ऊपर आते हैं ना, उनको जो इंडिया वाले इंडियंस पेलते हैं ना, वो सारे भाग जाते हैं फिर इवेंचुअली, सारे के सारे, क्योंकि उन्होंने बोला यार ये तो झुंड के जैसे आते हैं। और मतलब इंडिया बेवकूफ लोग हैं, इनको लगता है कोई पैसा देता है इंडियंस को ना, नहीं, हम वैसे ही बैठे हैं, तुम्हारी पेलने के लिए ही आते हैं हम। वो इतने सारे हैं इंडियंस की, ये लोगों को एहसास नहीं होता कि कितने हैं। तो इंटरनेट पे तो वी विल ऑलवेज विन द बैटल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू कांट बीट एन इंडियन ऑन द इंटरनेट, जस्ट फेस इट, बिकॉज वो चाबी भी हमारे पास है, सर्वर भी हमारे पास है और लोग भी हमारे पास है, तो भाई तू करेगा क्या? राइट।
ओके गो बैक टू इंडिया, भाई ठीक है मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं तेरा बंद कर देता हूँ, फिर तेरे को मेरे क्लिक्स भी नहीं मिलेंगे। तो अभी तू डिसाइड कर ले तेरे को क्या करना है। सो आई थिंक दिस इज द ओनली वे आउट। एक दो ऑफेंसिव लॉसूट्स करने पड़ेंगे जो मैं अभी आई विल स्टार्ट टॉकिंग टू, एंड द लॉसूट्स हैव टू कम फ्रॉम द मंदिर्स and our activist groups coming together as a community. And yes, you have to sue racists very openly, and I have no shame. जैसे वो जो recently एक वो बांग्लादेशी जेंटलमैन के साथ हुआ था पीटर बरो में, there is no defense of that. Yes. It's indefensible. उसके बच्चे थे गाड़ी में, उसकी पत्नी थी या पता नहीं कोई था, और वो जो बच्चे कर रहे हैं, और I think the police did take action. Yeah. Action Police was took taken. action. Yes. Action was taken. राइट। Yeah. तो आप इन सारी चीज़ों पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। पीछे कुशल जी ने कहा कि जो हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, मंदिर्स का हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको उन बच्चों के लिए भी सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना होगा जो यहाँ पे हर्ट हो रहे हैं, और सुसाइड का जो मामला चल रहा है, बच्चियों की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का जो मामला चल रहा है, ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली सपोर्ट सिस्टम बनता हुआ नज़र आता है? अभी तो नज़र नहीं आता, लेकिन होना चाहिए। सबसे पहले कुशल जी ने जो पॉइंट किए उससे तो मैं इत्तेफाक करता हूँ। एंगेजमेंट मेरे हिसाब से वॉर फुटिंग पे होनी चाहिए, क्योंकि उसमें 3-4 डिकेड्स का बैकलॉग है हमारे पास। 100%। तो वो वॉर फुटिंग पे होनी चाहिए, लोगों को दिखे कि हम ब्रॉडर समाज के लिए इतना कर रहे हैं। और लॉ सूट्स की कुशल जी ने बात की, और आपने कहा जो बच्चों को किस तरह से हमें ट्रेन करना है। मैं एक बात और ऐड करूंगा कि ये जो गोरख धंधे करने वाले हैं, उनके पीछे पड़ना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली यार, तो तुम उनके तो खिलाफ अपनी भी कौम law- के हो साले, हाँ। तुम अपने ही बच्चे की मार रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? तो लॉ सूट के खिलाफ भी होने चाहिए। 100%। अरे सरकार क्यों नहीं उनके अगेंस्ट करती है? सरकार ने नहीं करना, उनके तो पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। ये तो हमें खुद ही खड़ा होना होगा अपने राइट्स के लिए। ये जो हमारे बच्चों को एक्सप्लॉइट करने वाले हमारे ही लोग। लेकिन कुशल जी, इसमें प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल। द लॉ इज एन एस। लॉ इज एन एस। आपका कानून ही इतना डिफेक्टिव है कि आदमी पूरी तरह लॉफुल रह के गलत धंधे कर सकता है। तो फिर हमें अपने लॉ मेकर्स के पास जाने पड़ना जरूरी है। Some of us who have respect in the community, no matter what, have to start talking to other leaders or self-proclaimed leaders in the community to start going and having these conversations. Just talking about anti-Hindu bigotry, I'm not saying we should not talk about it, is not enough. We should talk about these things because somewhere down the line our institutions are failing us within the community. He's 100% right, and that's why I wanted us to have this discussion. Right. We will have this, and इसीलिए मैं हिंदी में करना चाहता था, because this is not for the average outsider. Right. This is for our own people. We speak in our language so that वो गधों के दिमाग में घुसे कि भाई हम क्या बोल रहे हैं, हमको क्या कोई पैसा थोड़ा मिल रहा है ये करने को, हमको टेंशन है हमारे बच्चों की। यस। क्यों? मुझे तो मैं एनआई पॉडकास्ट पे मैंने सीधा बोल दिया, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्ट ऑफ इंडिया। मेरे को स्मिता ने पूछा, शुड इंडियंस गो टू कनाडा? नो, मैंने तो सीधा ना बोल दिया। तो बाजू में फॉर्मर हाई कमीशन टू कनाडा थे, मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने बोला यार तू क्या बोल रहा है यार? मैं बोला तो सर मैं सच बोल रहा हूँ यार। सच बोल रहा हूँ। उनको बहुत बुरा लगा कि तूने ऐसे क्यों बोला कि बच्चों को नहीं जाना चाहिए। मैंने बोला नहीं जाना चाहिए, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, नहीं आओ अभी कनाडा, कम से कम 5-7 साल मत आओ, दूसरी जगह देखो, जाना है तो दूसरी जगह देखो। और अभी लग रहा है मोदी जी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो भाई अगर रिफॉर्म्स हो गए तो तुमको वैसे ही नहीं आना पड़ेगा, इतने उधर ही नोट कमा लोगे, अपॉर्चुनिटीज निकलेंगे उधर। बहुत बढ़िया, बहुत ही ये संगीन गंभीर मामला है। थैंक यू सर। इस पे हमें और भी चर्चा करनी चाहिए, करती रहनी पड़ेगी, बात करनी चाहिए, ना सिर्फ चर्चा करनी है बल्कि कम्युनिटी की जो बड़े बड़े लीडर हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मंदिर हैं, उनसे भी विनती करनी पड़ेगी कि फॉर गॉड से ये बड़ा वाइटल और बड़ा ही डायर मसला है, प्लीज कम ऑन बोर्ड एंड लेट्स डू समथिंग दैट कैन चेंज द फेट of our community in a better way, fate our newcomers जो बेचारे होप्स लेके ड्रीम्स लेके आए हैं, उनके लिए
मैं व्हाट्स गोइंग ऑन में आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, समय दिया, थैंक यू। और शुक्रगुजार हूँ। आने वाले दिनों में इन बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज पे हम ज़रा और खुल के बातचीत करेंगे। व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड विद अस।